अद्याप आरूढ़ मंदर परिवर्तावर्त भ्रांति जनित संस्कार्यो परिभ्रमत कमलनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक छतेव न क्वचिदपि निर्भरम आबधनाथ पदम अति प्रयत्न विद्रितापि परमेश्वर गृहेषु विविध गंध गज गंड मादुपन मत्तेव परिस्खलत पारुष्यम पारुष्यम्योपसिचितुम असिधारासु निवसति विश्व रूपत्वमेव गृहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम अप्रत्यय बहुलाचा दिवसांत कमलमेव समुचित मूल दंड कोष्ठ मंडलम अपि मुंचति भोजम। देखिए, सुकनासोपदेश का कथानक जो है वहां तक पहुंच चुका था जब मंत्री सुकनास चंद्रापीठ को उपदेश देते हुए लक्ष्मी के संदर्भ में बता रहा था, कह रहा कि गंधर्व नगर लेखेव पश्यतेव नश्यत। लक्ष्मी के संदर्भ में कह रहा कि गंधर्व नगर लेखेव, गंधर्व नगर लेखा इव, गंधर्व नगर की पंक्ति के समान, रेखा के समान, पश्यत एव नश्यत। पश्यत का अर्थ है देखते, एव का अर्थ है ही, नश्यत का अर्थ है यह लक्ष्मी विनष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। गंधर्व नगर की पंक्ति के समान यह लक्ष्मी देखते ही नष्ट हो जाती है। गंधर्व नगर क्या है? एक जो है महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण बात है। कभी कभी हम देखते हैं कि आसमान में, आकाश में बादल से आकृति बन जाती है, जैसे नदी, पहाड़, घर या मंदिर, मस्जिद, इस तरह की आकृति बनती है जब आकाश में बादल घिरा उस, और वो आकृति बनती है और फिर जो है वो आकृति कुछ ही देर में क्या होती है, कुछ देर आप देखें तब तक फिर देखें कि बादल इधर उधर हो गया इस हवा से, और इसके बाद जो फिर वो आकृति बिगड़ गई। उसी को कहते हैं गंधर्व नगर। लेखक आते हैं पंक्ति को, जैसे एक पंक्ति से जो है बस्ती है, कहीं नदी है, पहाड़ है, गांव है, इस तरह बाग बगीचा दिख रहा हो, जैसे इस तरह आकृति बन गई हो बादल, उसी को गंधर्व नगर कहते हैं। तो कह रहे हैं कि या लक्ष्मी का स्वभाव क्या है? गंधर्व नगर लेखेव पश्यतेव नश्यत। गंधर्व नगर की पंक्ति के समान यह लक्ष्मी पश्यत एव नश्यत। पश्यत एव नश्यत का अर्थ हो गया कि देखते ही, नश्यत का अर्थ विनष्ट हो जाती है। जैसे गंधर्व नगर आकाश में दिखता है और कुछ ही देर में देखते ही, जब तक आप इधर से देखे नहीं तब तक दूसरी तरफ विनष्ट हो गई, उसी तरह से यह लक्ष्मी भी जो है जिसके पास जाती है वो देखा ही नहीं कि तब तक दूसरी जगह पलायन कर गई, नष्ट हो गई, चली। तो कह रहे हैं कि गंधर्व नगर लेखे हो पश्यतेव नश्यति। गंधर्व नगर की लेखा की भांति यह लक्ष्मी देखते ही विनष्ट हो जाती। फिर आगे कह रहे हैं कि अद्याप आरूढ़ मंदर परिवर्तावर्त भ्रांत जनित संस्कार एवं परिभ्रमत। कह रहे हैं कि अद्यापि, आज भी आरूढ़ मंदर परिवर्तावर्त भ्रांत जनित संस्कार, आरूढ़ मंदर परिवर्तावर्त, मंदराचल पर्वत के परिवर्तावर्त का अर्थ है घूमने के, घूर्णन गति के कारण, भ्रांति का अर्थ है उस घूर्णन के कारण, उस भ्रमण के कारण, उस भ्रमण से जनित का अर्थ उत्पन्न, संस्कार का अर्थ है संस्कार से, एव का अर्थ है ही, यह लक्ष्मी परिभ्रमति का अर्थ है आज भी क्या करती है, घूमा करती है। परिभ्रमत का अर्थ है घूमा करती है, यानी कि यहाँ भी पौराणिक उस कथानक की ओर संकेत है जब मंदराचल पर्वत से जो है क्षीर सागर में या सागर में जो है समुद्र में मंथन हुआ था देवताओं और दानवों का, तो जो है वो उसमें से 14 या 14 रत्न निकले हुए थे और वो मंथन हुआ था, तो एक वो मंदराचल पर्वत को घूम रहा था, तो उसके आघूर्ण गति से उत्पन्न भ्रम के कारण, भंवर के कारण जो है उसमें से लक्ष्मी भी निकली थी, तो लक्ष्मी भी इधर उधर घूमी, तो उस संस्कार के कारण, भ्रम से या भंवर से उत्पन्न संस्कार के कारण, अद्याप का अर्थ है आज भी
परिभ्रमति का अर्थ है यह लक्ष्मी घूमती रहती है, यानी इनको जन्म से ही घूमने का संस्कार मिला हुआ है, इसलिए आज यह लक्ष्मी घूमती रहती है। किसी व्यक्ति के पास अस्थायी रूप से, किसी राजा के पास अस्थायी रूप से नहीं रहती। तो अद्यापि आज भी आरूढ़ मंदर परिवर्तावर्त भ्रांति जनित संस्कार्यो मंदराचल पर्वत के घूर्णन गति के भंवर से उत्पन्न संस्कार के कारण अद्याप का अर्थ है आज भी यह लक्ष्मी परिभ्रमति का अर्थ है घूमती रहती है। फिर कह रहे कि कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक छतेव न क्वचिदपि निर्भरम आबधनाति पदम। कह रहे हैं कि कमलिनी संचरण व्यतिकर, व्यतिकर का अर्थ होता है ब्याज अथवा बहाना, ब्याज, ब्याज से बहाने से। कमलिनी संचरण का अर्थ हो गया, कमलिनी में संचरण का अर्थ है घूमने के कारण, कमलिनी में घूमने के कारण। और लक्ष्मी कहाँ रहती? कमल पर वास करती। कमला कमले सेते हरि सेते हिमालय, आप सुने होंगे, इस श्लोक को पढ़े होंगे। तो कमलिनी संचरण का अर्थ है उस कमलिनी में घूमने के कारण। लक्ष्मी का वास कहाँ? कमल, कमल पर। तो कमलिनी संचरण का अर्थ है कमलिनी में घूमने के, व्यतिकर का अर्थ है ब्याज से, लग्न नलिन नाल कंटक छतेव। लग्न का अर्थ है जिसके लग गया हो, नलिन का अर्थ है कमल के, नाल का अर्थ है नाल का, कंटक का अर्थ है कांटा। कमल के नाल का कांटा जिसमें लग गया हो, यानी कि कमल जो खिलता है उसमें ऊपर जाकर के कांटे भी होते हैं, जहाँ जहाँ फूल आ जाता है कांटे भी निकले रहते हैं। तो कह रहे हैं कि कमलिनी संचरण व्यतिकर, कमलिनी में घूमने के ब्याज से नलिन नाल कंटक लग्न छतेव। नलिन नाल का अर्थ हो गया कमल, नाल के, कंटक का अर्थ है कांटों के, लग्न का अर्थ है लगने से, छतेव का अर्थ है जैसे छत हो गया हो, चुभ गया हो, ऐसे छत होने से जो है या चुभने के कारण, पदम, अंत में है पदम, अपने पैर को, क्वचिद का अर्थ है कहीं भी, निर्भरम का अर्थ है दृढ़ता से, ना आबधनाति, ना आबधनाति का अर्थ है नहीं रखती। जैसे किसी के पैर में कांटा चुभ जाए तो बहुत दृढ़ता से पैर नहीं रखता, इसे उठा के रखेगा, या आगे है तो आगे उठा के रखेगा। जहाँ कांटा चुभा है, जहाँ वो कांटा चुभ गया है, वहाँ उसको बहुत दबा करके नहीं रखता, नहीं तो और ज्यादा दर्द होगा। तो उसी तरह से जो है लक्ष्मी भी जो है कह रहे हैं कि क्योंकि कमलिनी में वो संचरण करती रहती, घूमती रहती है, और कमल के नाल का कांटा जैसे उनके पैर में लग गया हो, कहीं भी दृढ़ता पूर्वक, निर्भरम का अर्थ है दृढ़ता पूर्वक, पदम ना आबधनात का अर्थ है पैर को नहीं रखती। तो कह रहे हैं कि कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक छतेव न क्वचिदपि निर्भरम आबधनाति पदम। कहीं पर भी कमलिनी में घूमने के ब्याज से, कमल नाल के कांटों के लगने से छत हुए पैर के समान या पैर वाली, निर्भरम का अर्थ है दृढ़ता के साथ, पदम ना आबधनात का अर्थ है कहीं भी पैर को दृढ़ता से, मजबूती से नहीं रखती। यानी किसी भी व्यक्ति अथवा राजा के पास यह लक्ष्मी जो है स्थिर रूप से नहीं रुकती, हमेशा कूदती रहती। जिसके पैर में कांटा चुभ जाए उसको कहिए चलिए तेजी से, तो कूद करके चलिए। तो उसी तरह से लक्ष्मी का भी स्वभाव हो गया है कि जैसे इनके पैर में कमलनाल का कंटक लग गया हो और उससे पैर क्षत हो गया हो, आहत हो गया हो, और वो इस कारण से दृढ़ता से किसी के यहाँ जो है अपना पैर दृढ़ता से नहीं रखते। फिर आगे कह रहे हैं कि अति प्रयत्न विधृतापि परमेश्वर गृहेषु विविध गज गंड मधुपान मत्तेव परिस्खलति। और लक्ष्मी का क्या स्वभाव है? कारण कि अति प्रयत्न विधृतापि, अति प्रयत्न का अर्थ है अत्यंत प्रयत्न पूर्वक, विधृताप का अर्थ है धारण करने पर, पकड़ने पर। जैसे कोई बहुत प्रयत्न पूर्वक लक्ष्मी को चाहे कि हम रोक लें, पकड़ें, और किसके लिए कहा जा रहा है? परमेश्वर गृहेश। परमेश्वर गृहेश का अर्थ है राजाओं के, गृहेश का अर्थ है महलों में, राजा का घर राजमहल। तो परमेश्वर गृहेश का अर्थ है राजमहलों में। अति प्रयत्न विधृतापि का अर्थ हो गया अत्यंत प्रयत्न पूर्वक धारण करने पर, इस लक्ष्मी को बांधने पर, रोकने पर भी। और कैसे?
तारे की विविध गंध गज गंड मधुपान मत्यो। विविध का अर्थ है अनेकों, गंध गज का अर्थ है मतवाले दिग्गज हाथियों के, गंड गंड का अर्थ है कपोल से, मधुपान का अर्थ है जो मद जल श्रावित होता है उसके पान का अर्थ है पीने से, मत्तेव का अर्थ है मतवाली हुई सी, जैसे कोई मदिरा पान कर ले और मतवाला हो जाए, इधर उधर झूमता रहे, उसका पैर ठीक से ना पड़े और लड़खड़ाता रहे, तो कह रहे कि विविध गंध गज गंड मधुपान मत्तेव। अनेक राजाओं के यहाँ हाथी होती है कि नहीं होती? हाथी राज चिन्हों में माना जाता है, छत्र दंड हस्ती आदि जो है ये राज चिन्हों में माना जाता है। तो कह रहे कि परमेश्वर गृहेषु, पूरे पूरे को देख लेते हैं, परमेश्वर गृहेश का अर्थ हो गया कि राजाओं के यहाँ राजमहलों में अति प्रयत्न विद्रता का अर्थ है या लक्ष्मी अत्यंत प्रयत्न पूर्वक रोके जाने पर जो है विविध गंध गज गंड मधुपान मत्तेव, अनेक दिग्गज हाथियों के गंडस्थल से स्रवित होने वाले मदजल के, पान का अर्थ है पीने से, मत्तेव का अर्थ है मतवाली हुई सी, परिस्खलती, परिस्खलत का अर्थ है लड़खड़ाती रहती। जैसे कोई मद्यपान कर ले कोई व्यक्ति, वह लड़खड़ाता रहता है, उसी तरह से यह लक्ष्मी भी ऐसे लड़खड़ाती रहती है, यानी सीधे नहीं चलती। और फिर कह रहे हैं कि पारुष्यम सुचितुम असिधारासु निवसति। पारुष्य कहते हैं कठोरता को, निष्ठुरता को। पारुष्यम उपशिक्षितुम का अर्थ हो गया, युग का अर्थ है मानो, पारुष्यम उपशिक्षितुम का अर्थ हो गया कि कठोरता को सीखने के लिए, जैसे निष्ठुरता सीखना हो इनको। निष्ठुर व्यक्ति जिस पर जो किसी पर दया नहीं करता, निर्दय, निष्ठुर, परुषता, कठोरता। तो मानो यह लक्ष्मी पारुष्यम उपशिक्षितुम का अर्थ हो गया कठोरता को सीखने के लिए, असी धारासु, असी का अर्थ होता है तलवार, तलवार की धारासु सप्तमी है, पर चिन्ह होता है। तो यू मानो यह लक्ष्मी पारुष्यम उपशिक्षितुम का अर्थ है निष्ठुरता को सीखने के लिए, असी धारासु तलवार की धार पर, निवसत निवास कर। मानो यह लक्ष्मी कठोरता को सीखने के लिए तलवार की धार पर निवास करती है, निष्ठुरता को सीखने के लिए तलवार की धार पर निवास करती है। तलवार की धार पर निवास करना, रहना बड़ा कठिन काम है कि नहीं? थोड़ा सा अगर इधर उधर हुए तो पैर कट जाएगा। तो तलवार की धार पर कोई पैर रख दे या उसको रहे तो हमेशा क्या रहेगा, संकट बना रहेगा कि कट जाएगा। तो कठिन काम है, लेकिन और तलवार निष्ठुर है कि नहीं है? थोड़ा सा चुक गए आप तो काट देगी। तो कह रहे हैं कि मानो कठोरता सीखने के लिए तलवार की धार पर, तलवार निष्ठुर है तो उसकी धार पर जो है ये निवसत करते, निवास करते। दूसरा भाव ये भी हो गया कि जो तलवार की धार वाला है, ऐसा योद्धा जो निष्ठुर है, मानो उससे निष्ठुरता सीखने के लिए उस तलवार धार वाले योद्धा के पास जो है उसी के पास रहती है। जो विजय प्राप्त कर लिया, एक दूसरे राजा को जीत लिया और उसकी लक्ष्मी को भी जीत लिया। तो जो निष्ठुर है कि मार काट हत्या आदि करके जो है जो विजय प्राप्त करता है राजा, मानो उसके पास निष्ठुरता सीखने के लिए निवास करती है। दोनों अर्थ हो जाएंगे लक्ष्मी के संदर्भ में। तो कह रहे हैं कि पारुष्य में उपशिक्षितम असिधारासु निवसति, मानो कठोरता को, निष्ठुरता को सीखने के लिए यह लक्ष्मी तलवार की धार पर निवसत करते, निवास करते। फिर कह रहे कि विश्व रूपत्वम यु गृहीतुम आसिता नारायण मूर्ति। और क्या करती है? कह रहे हैं किससे कौन क्या कह रहा है, यह आपको ध्यान है। कौन उपदेश दे रहा है? मंत्री सुकनास किसको दे रहा है? चंद्रापीठ को। ये ध्यान रहे। देखिए कह रहे कि विश्व रूपत्वम यु गृहीतुम आसिता नारायण मूर्ति। यु मानो यह लक्ष्मी विश्व रूपत्वम, विश्व रूपत्वम इति विविध रूपत्वम च वा अनेक रूपत्वम और विस्तृत रूपत्वम वा।
तो विश्व रूपत्तम का दो अर्थ हो गया, विविध रूप धारण करने वाले, और विश्व रूपत्तम का अर्थ है विशाल रूप धारण करने वाले। तो कह रहे हैं कि इव मानो यह लक्ष्मी विश्व रूपत्तम का अर्थ हो गया कि विश्व रूपता को ग्रहण करने के लिए, इव का अर्थ है मानो नारायण मूर्तिम आश्रिता। नारायण का अर्थ है भगवान विष्णु की, मूर्तिम का अर्थ है मूर्ति का, विशाल मूर्ति का, आश्रिता का अर्थ है आश्रय लेती है। भगवान विष्णु की पत्नी मानी जाती है लक्ष्मी, तो उनके शरीर का आश्रय लेती है। विश्व रूपता विविध रूपता, विविध रूपता का अर्थ है कि जो है दुष्ट, सज्जन, कठोर, निर्दय, ये सब तरह के लोग जैसे संसार में है, उस तरह की विविध रूपता को धारण करने के लिए मानो ये जो है भगवान विष्णु के शरीर का आश्रय लेती है। और विश्व रूपता का दूसरा अर्थ हो गया कि विशाल रूपता को धारण करने के लिए, यानी सभी को आच्छादित करने के लिए, अच्छे बुरे सबको संक्रमित करने के लिए ये मानो जो है भगवान विष्णु के शरीर का आश्रय लेते हैं। तो भगवान विष्णु के पास ये आश्रय लेते हैं। तो कारण कि विश्वरूपत्वम गृहीतुम, विश्व रूपता को, अनेक रूपता को, विविध रूपता को धारण करने हेतु मानो नारायण मूर्ति आश्रिता, आश्रिता नारायण मूर्ति, मानो भगवान विष्णु के मूर्ति का यानी उनके शरीर का, आश्रितम का अर्थ है आश्रय लेती। और अप्रत्यय बहुला च दिवसांत कमलम यु समुचित मूल दंड कोश मंडलम अपि मुंचति भूभुजम। च का अर्थ है और अप्रत्यय बहुला, प्रत्यय कहते हैं विश्वास को, अप्रत्यय का अर्थ हो गया अविश्वास वाली, बहुल का अर्थ है अधिक, अत्यधिक अविश्वास वाली। लक्ष्मी को अत्यधिक अविश्वास वाली क्यों कहा गया? क्योंकि लक्ष्मी के ऊपर यह विश्वास नहीं है कि कब तक आपके पास रहेंगे, कभी इनके पास, कभी उनके पास, कभी दुष्ट के पास, कभी योद्धा के पास, कभी किसी और के पास। तो इनका कोई विश्वास नहीं है कि कहाँ कब तक रहेंगे, इसलिए लक्ष्मी के लिए विशेषण यहाँ प्रयुक्त हुआ कि अप्रत्यय बहुला, च का अर्थ है और अप्रत्यय बहुला का अर्थ हो गया अत्यधिक अविश्वास वाली। दिवसांत कमलम यु, दिवसांत कमलम यु, दिवस का अर्थ होता है दिन, अंत का अर्थ होता है समाप्त, अर्थात सायंकालीन, दिन का अंत अर्थात सायंकालीन होता है। तो दिवसांत कमलम यु का अर्थ हो गया सायंकालीन कमल के समान। सायंकालीन कमल धीरे धीरे क्या होता है, बंद होने लगता है, होता है। तो लक्ष्मी कहाँ रहती है? कमल पर रहती, खिले हुए कमल पर रहती। और जब कमल बंद होने लगा, सायंकाल हो गया, दिवसांत हो गया, तो उसको क्या करेंगे? लक्ष्मी छोड़ करके दूसरे पे चले जाना, जहाँ खिला हो वहां जाएंगे। तो कह रहे हैं कि अप्रत्यय बहुला च का अर्थ हो गया अत्यधिक अविश्वास वाली। दिवसांत कमलमयु का अर्थ है सायंकालीन कमल के समान। समुचित का अर्थ है बढ़े हुए, भली भांति बढ़े हुए। मूल का अर्थ है जड़ वाले, जिस कमल का जड़ भी बहुत अच्छी तरह से वृद्धि को प्राप्त हो गया। समुचित का अर्थ हो गया भली भांति बढ़े हुए। मूल का अर्थ है जड़, कमल का जड़, जिस कमल की जड़ भी बहुत बड़ी हुई हो और वह कमल दिवसांत हो, यानी शाम को जो है पंखुड़ी उसकी बंद होने वाली हो, ऐसे उस कमल को दंड, समुचित दंड का अर्थ हो गया जिसका दंड अच्छी तरह से वृद्धि को प्राप्त हो गया, जिसका जड़ और मूल दंड का अर्थ है जिसकी जड़ और दंड, कमलनाथ, जिसकी बहुत अच्छी तरह से वृद्धि को प्राप्त हो गई हो। और कोश का अर्थ है जिसकी पंखुड़ी आदि वृद्धि को प्राप्त हो गई। मंडलम, और जिसका संपूर्ण पंखुड़ी मंडल, आभा मंडल भी जो है बहुत तरह से ठीक ढंग से वृद्धि को प्राप्त हो गया हो, ऐसी यह अप्रत्यय बहुला लक्ष्मी, यह अत्यधिक अविश्वास वाली लक्ष्मी ऐसे उस कमल को भी मुंचति का अर्थ है छोड़ देती है। भूभुजम का अर्थ है ऐसे उस राजा को भी,
अब देखिए इसमें दो अर्थ है, इस वाक्य में दो दो अर्थ निकल रहे हैं। राजा के देखिए मुंचती ऐसे उस कमल को छोड़ देती है, दिवसांत कमल में वो मुंचती, मानो सायंकालीन कमल जो बंद हो रहा है उसको छोड़ देती है, जिसका कोष दंड मंडल सबू पंखुड़ी आदि सब विकसित हो, ठीक ढंग से बढ़ा हुआ हो, उसको भी क्या कर देती है, छोड़ देती है। वैसे ही छोड़ देती है जैसे दिवसांत कमलम, जैसे सायंकालीन कमल के समान समुचित दंड। अब राजा भूभुजम के संदर्भ में, भूभुजम के संदर्भ में अर्थ क्या हो गया, भूभुजम ऐसे उस राजा को भी छोड़ देती है कि जिसका समुचित का अर्थ है भली भांति, मूल का अर्थ है, जिसका मूल का अर्थ है वंश, जिसका वंश ठीक ढंग से बढ़ा हुआ। राजा के संदर्भ में मूल का अर्थ जड़ ना होकर के वंश हो गया, और कमल के संदर्भ में जड़। तो जिसका वंश, जिसका सदवंश बहुत ठीक ढंग से बढ़ा हुआ हो, उस राजा को ही मुंचती छोड़ देती। दंड, जिसका दंड जो है बहुत चर्चा का विषय हो, जो राजा जो है ठीक ढंग से न्यायोचित दंड देता हो, जिसका दंड बढ़ा हुआ हो, जिसको लोग जानते हो कि ये न्याय करेगा, उस राजा को भी भूभुजम मुंचती, ऐसे उस राजा को भी छोड़ देती। और कोष, कोष का अर्थ है जिसका खजाना, देखिए यहाँ कोष का अर्थ खजाने के अर्थ में हो गया। भंडागार, जिसका खजाना जो है समुचित का अर्थ है ठीक ढंग से बढ़ा हुआ, उसको भी भूभुजम मुंचती, ऐसे राजा को छोड़ देती। मंडलम, मंडलम का अर्थ है जिसके मनसब आदि, मंडल समूह, छोटे छोटे राजा जिसके अधीन रहते हो, ऐसे भूभुजम का अर्थ है ऐसे उस राजा को अप्रत्यय बहुला या अत्यधिक अविश्वास वाली लक्ष्मी मुंचती, कैसे छोड़ देती है, जैसे दिवसांत कमलम इव मुंचती, सायंकालीन कमल को छोड़ देती है, उसी तरह से भूभुजम मुंचती, ऐसे उस राजा को भी छोड़ देती। तो इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आगे फिर इसको दोहराना तो नहीं, हाँ देखिए आगे फिर कह रहे हैं, लतेव बिटप कान अध्यारोहति गंगेव वसुजनन्यपि तरंग बुद्बुद चंचला, दिवसकर गतिरिव प्रकटिते विविध संक्रांति, पाताल गुहेव तमो बहुला, हिडिम बेव भीम साहसिक हारे हृदय, प्रावीण्यव अचिर द्युतिकारिणी, दुष्ट पिशाचीव दर्शिता अनेक पुरुषोच्छाया, स्वल्प सप्तम उन्मत्ति करोति। कह रहे कि लतेव बिटप कान अध्यारोहति, और यह इस लक्ष्मी का क्या स्वभाव है, लतेव बिटप कान अध्यारोहत, बिटप कान, बिटपिना कहते हैं वृक्ष को, बिटप कहते हैं शाखा को, बिटप कान का अर्थ है शाखाओं पर, अध्यारोहत का अर्थ है चढ़ती है। कैसे, लतेव, लता के समान। लता, कोई लता है तो वो अपने आप खड़ी नहीं हो सकती, उसको सहारा चाहिए। उसी तरह से लक्ष्मी भी है, कारण कि लतेव, लता के समान, बिटप कान, शाखाओं पर, अध्यारोहत चढ़ती, जैसे लता शाखा पर चढ़ती उस तरह से चढ़ती। लेकिन इसका दूसरा अर्थ भी, बिटप कान, बिटप कहते हैं जो चोर उचक्का डकैत हो, चिट जो है बिट चेट आदि जो दुष्ट हो, तो बिटप कान का अर्थ हो गया विट चेट आदि दुष्टों पर, लतेव, जैसे लता पर लता बिटप कान शाखाओं पर चढ़ती है, उसी लता के समान ही बिटप कान का अर्थ है दुष्टों पर अध्यारोहत चढ़ती है, यानी दुष्टों के पास जाती है। ये लक्ष्मी दुष्टों के पास ही जाती है। आप देख लीजिए यहाँ जो सबसे बड़ा दुष्ट होगा, सबसे ज्यादा धन वाला होगा, इस जनपद में भी देख लीजिए। तो कह रहे हैं कि लतेव ये दुष्टों के पास, तो कहीं भी पूरे ये सार्वभौमिक सत्य है कि जो ज्यादा दुष्ट होगा, लक्ष्मी प्राय जो है दुष्टों के पास ही जाती है। तो लतेव बिटप कान अध्यारोह, कहीं भी, चाहे प्रदेश में, देश में, वर्ल्ड में, पूरे संसार में, चाइना सबको परेशान कर रहा है, रूस सबको परेशान कर रहा है, समृद्ध है कि नहीं है, सबसे ज्यादा धन उसी के पास। अमेरिका सब पर जो है दबंगई दिखाता है, तो है कि नहीं है।
तो ये लक्ष्मी का स्वभाव है कि जो जब ज्यादा दुष्ट होता है, जो ज्यादा सबको प्रताड़ित करता है, उसके पास जाना। तो वही चीज कह रहे हैं कि लतेव बिटपकान अध्यारोहण, जैसे लता शाखाओं पर चढ़ती है, शाखाओं का आश्रय लेती है, आरोहण का अर्थ है चढ़ना, उसी तरह से यह लक्ष्मी भी लतेव, लता के ही समान, बिटपकान का अर्थ है दुष्टों का अध्यारोहण आश्रय लेती है, दुष्टों के पास ही जाती है। और गंगेव बस जनन्यपि तरंग बुदबुद चंचला, कह रहे हैं कि गंगा के समान, बसु का अर्थ है बसुओं को, अष्टबस धन, जनन्यपि का अर्थ है जननी होने पर भी, गंगा अष्टबसुओं की माता है, जननी धन की माता है। गंगा से जो है बसु यानी धन निकलता है। तो वो अष्टबसु कहेंगे जिसमें महाशंख आदि आदि है, कच्छप शंख आदि आदि, जो समुद्र मंथन से जुड़े भी। तो कह रहे हैं कि गंगेव बसु जनन्य, बसुओं की माता गंगा के समान, ऐसा होने पर भी, जननी होने पर भी, जो व्यक्ति बसुओं की, बसु जैसे देवताओं की माता हो, कारण तरंग बुदबुद चंचला, जैसे तरंग का अर्थ है लहर, गंगा की लहर से बुलबुल, बुदबुद का अर्थ है बुलबुले से, चंचला का अर्थ है चंचल। जैसे गंगा लहरों और बुलबुलों से चंचल है, और है क्या, बसु नामक देवता की माता है। और ऐसी माता जो देवताओं की माता हो, वो चंचल हो, तो उसके चरित्र पर क्या होता है, उसके चरित्र पर प्रश्न उठता है। तो कह रहे हैं, और वो लक्ष्मी क्या कर रही है कि गंगा के ही समान, गंगा के समान, जैसे गंगा बसुओं की माता होते हुए भी तरंग और बुलबुले से चंचल है, हिलती रहती इधर उधर, कोई निश्चित नहीं कहाँ किधर चली जाए। गंगा बसुओं की माता, कहीं कहीं भीष्म की माता भी कहा गया है, बस देवताओं। तो ऐसे जो वो चंचल जो देवताओं की माता हो, उसको अपने चरित्र को दृढ़ रखना चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं जो पलायन करना चाहिए। लेकिन कह रहे हैं कि गंगेव, जैसे गंगा चंचल है, तो गंगेव गंगा के समान, बसु जनन्य का अर्थ है बसुओं की माता होने पर भी, तरंग बुदबुद चंचला का अर्थ है या लक्ष्मी तरंगों और बुलबुलों से, लहरों और बुलबुलों से, चंचला का अर्थ है चंचल। ये कहीं एक जगह टिकती नहीं, रुकती नहीं, ये हमेशा जो है इधर उधर जाती ही रहती। फिर कह रहे कि दिवस कर गतिरिव प्रकटिते विविध संक्रांति, दिवस कर इति भानु सूर्य हवा भारतंडव। तो दिवस कर का अर्थ हो गया सूर्य की, गति का अर्थ है, गति का अर्थ है चाल की, इव का अर्थ है भात, सूर्य की गति की भात, दिवस कर गतिरिव का अर्थ है सूर्य की गति की भात, सूर्य के सूर्य गमन, सूर्य की गति की भात, सूर्य जो है विविध राशियों में प्रविष्ट करता है, अलग अलग राशियों में जाता है। तो वो जो है अलग अलग राशियों में जाता है, उन राशियों से संबंधित जातक के जीवन पर उसका असर पड़ता है। तो सूर्य क्या करता है, वो जो विविध राशियों में जाता है तो लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। अलग अलग राशियां हैं, मेष आदि राशि, सिंह आदि राशि, मिथुन आदि राशि, राशि जानते हो 12 राशि, 12 राशि है। तो कह रहे हैं कि दिवस कर गतिरिव, सूर्य की गति के समान, प्रकटिते विविध संक्रांति, विविध संक्रांति प्रकटिते, अनेक प्रकार की संक्रांति, संक्रमण, प्रकटिते का अर्थ उत्पन्न करती है। कौन? या लक्ष्मी। या लक्ष्मी सूर्य की गति की भांति अनेक संक्रांति उत्पन्न करती है। जैसे सूर्य मकर राशि में गया तो मकर संक्रांति आदि होता है नहीं, मकर संक्रांति। तो उसी तरह से यह भी जो है सूर्य की गति की भांति प्रकटिते विविध संक्रांति
अनेक संक्रमण उत्पन्न करती है। जिस राजा के यहाँ गई तो संक्रमण उत्पन्न कर दी, उसमें अभिमान आ गया, वो जो है फिर प्रजा की सुनने नहीं लगा। किसी व्यक्ति के पास गई तो वो उसका अत्याचार बढ़ गया, तो संक्रमण उत्पन्न कर दिया कि नहीं, प्रकट कर दिया कि नहीं। जैसे सूर्य गति करता है तो संक्रमण उत्पन्न करता है, उसी तरह से लक्ष्मी भी यह गति करती है, जिसके जिसके पास जाती है वहां संक्रमण उत्पन्न कर देती है। तो कह रहे हैं कि दिवस कर गति रियु प्रकटिते विविध संक्रांति, सूर्य की गति के समान अनेक संक्रमण को उत्पन्न करती है। फिर कह रहे हैं कि पाताल गुहेव तमो बहुला, पाताल गुहेव तमो बहुला का अर्थ हो गया कि पाताल की गुफा के समान, तमह का अर्थ है अंधकार, बहुला का अर्थ है अधिकता वाली। तो पाताल की, जैसे पाताल में कोई गुफा हो, पाताल में कोई गुफा हो तो वहां अंधकार रहेगा कि नहीं रहेगा? पाताल में कोई गुफा हो तो अंधकार रहेगा। तो कह रहे हैं कि यह लक्ष्मी भी पाताल गुहेव तमो बहुला, पाताल गुहेव का अर्थ हो गया पाताल की गुफा के तुल्य, तमह बहुला का अर्थ हो गया अत्यधिक अंधकार वाली। जिस भी पुरुष के पास, जिस भी व्यक्ति के पास, जिस भी राजा के पास यह गई, वहां जो है अत्यधिक, तमह का अर्थ है यहाँ अज्ञान से, राजा के संदर्भ में हो गया, व्यक्ति के संदर्भ में अत्यधिक अज्ञान वाली होती है कि वो बिल्कुल अज्ञानी जैसा व्यवहार करने लगता है। जिसके पास भी लक्ष्मी पहुंच गई वो मूर्खता जैसा आचरण करने लगता है, मूर्ख जैसा आचरण करने लगता है, मानव पक्ष उससे दूर हो जाता है, मानवीय पक्ष दूर हो जाता है। तो कह रहे हैं कि पाताल गुहेव तमो बहुला, पाताल की गुफा के समान अत्यधिक अंधकार वाली है या अत्यधिक अज्ञान रूपी अंधकार वाली है। फिर कह रहे कि हिडिम्बेव भीम साहसिक हारे हृदया, हिडिम्बेव का अर्थ हो गया हिडिम्बा के समान। हिडिम्बा, हिडिम्बा नामक एक राजसी थी। कह रहे कि हिडिम्बेव भीम साहसिक हारे हृदया, हिडिम्बा के समान भीम के एकमात्र साहस से हृदय हरण कराने वाली। हिडिम्बा एक राक्षसी थी और वह जो है भीम के साहस, भीम के बल और पराक्रम से प्रभावित होकर के जो है भीम से जो है प्रणय कर लिया था, प्रेम कर लिया। तो उसका हृदय जो है हरण हुआ किसके कारण? भीम के पराक्रम के कारण। एकमात्र भीम का पराक्रम ही उसको जो है आकृष्ट कर पाया हिडिम्बा नामक राजसी। और भीम और हिडिम्बा नामक राजसी से घटोत्कच, घटोत्कच का नाम से वही उत्पन्न हुआ था, घटोत्कच भीम का पुत्र। तो कह रहे हैं कि हिडिम्बेव भीम साहसिक हार हृदया, हिडिम्बा नामक राजसी के समान भयंकर या भीम के साहस एकमात्र से हृदय हरण करने योग्य। दूसरा पक्ष क्या हो गया? दूसरा अर्थ क्या हो गया? भीम का अर्थ है भीमा भयंकरा, साहस का अर्थ है साहस से, हर हृदय का अर्थ है इसका हृदय हरण किया जा सकता है। हिडिम्बा नामक राशि के समान भयंकर साहस से ही इसका हृदय हरण किया जा सकता है, यानी इस लक्ष्मी के हृदय को जीता जा सकता है। जो बहुत साहसी योद्धा है, राजा है, अगर उसके पास साहस है तभी वह जो है उस योद्धा के पास आकृष्ट होगी। यानी अगर वो शत्रु पक्ष को जीतने में समर्थ है, साहस से जीतने में समर्थ है, तो लक्ष्मी उसके पास स्वतः चली जाएंगे। लक्ष्मी का हृदय उसके लिए जो है सदैव जो है उसके सन्निकट जाएगा। तो कह रहे हैं कि हिडिम्बेव, दो अर्थ हो जाते हैं। हिडिम्बेव भीम साहसिक हार हृदया, हिडिम्बा के समान, हिडिम्बा नामक राशि के समान भीम के साहस से हरण करने योग्य हृदय वाली है। और दूसरा पक्ष हो गया कि भयंकर साहस से हरण करने योग्य हृदय वाली है। फिर कह रहे कि प्रावृडिव अचिर दुतिकारिणी, प्रावृट कहते हैं, प्रावृट कहते हैं वर्षा ऋतु को। प्रावृटिव वर्षा ऋतु के समान, अचिर का अर्थ है शीघ्र ही, बहुत क्षणिक, शीघ्र, बहुत क्षणिक। द्युति का अर्थ है चमक, बिजली, कारिणी का अर्थ है करने वाली। तो वर्षा ऋतु के समान बहुत तीव्र से, बहुत क्षणिक कांति उत्पन्न करने वाली, विद्युत
उत्पन्न करने वाली है। वर्षा ऋतु में बिजली चमकती है कि नहीं, और वो ऐसा थोड़े चमकती रहती है, चमकती है बहुत तेजी से और फिर बुझ जाती है, तो वो देर तक नहीं रहती। अचिर, चिर का अर्थ चिरकाल तक होता है, देर तक। अचिर का अर्थ है बहुत थोड़ा। तो प्रावृणीयु अचिर दुधकारिणी का अर्थ हो गया वर्षा ऋतु के समान शीघ्र ही चमक उत्पन्न करने वाली होती है लक्ष्मी। अब लक्ष्मी जिसके पास जाएगी तो शीघ्र ही जैसे पहुंची क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति चमक जाएगा, वो प्रसन्नचित हो जाएगा, वो जो है समर्थ हो जाएगा। तो शीघ्र ही उसको क्या कर देती है, उसको उसमें चमक उत्पन्न कर देती है। तो जैसे वर्षा ऋतु जो है शीघ्र ही बिजली चमका देती है, प्रकाश उत्पन्न कर देती है, तो उसी तरह से प्रावृणीयु का अर्थ है वर्षा ऋतु के समान ये लक्ष्मी, या लक्ष्मी अचिर दुधकारिणी का अर्थ है शीघ्र ही प्रकाशिका है, शीघ्र ही जो है चमक उत्पन्न करने वाली। फिर कह रहे कि दुष्ट पिशाचियु दर्शिता अनेक पुरुषो छाया स्वल्प सत्तम उन्मत्ति करो। दुष्ट पिशाचियों का अर्थ हो गया दुष्ट पिशाचिनी के समान, जैसे कोई दुष्ट पिशाचिनी हो उसके समान स्वल्प सत्तम। स्वल्प सत्तम का अर्थ कमजोर व्यक्ति को, जो बहुत जिसका हृदय बहुत कमजोर हो, तो दुष्ट पिशाचिनी के समान कमजोर व्यक्ति को अनेक पुरुषों छाया, अनेक पुरुषों की छाया दिखाकर, दर्शिता, दर्शिता का अर्थ है दिखाकर, उन्मत्ति करो का अर्थ है पागल बना देती। दुष्ट पिशाचिनी जैसे हो, वो जो कमजोर व्यक्ति होता है, कमजोर हृदय होता है, तो वो बड़ा रूप धारण की अनेक पुरुषों की छाया दिखाई और डरा दे जो कमजोर व्यक्ति है, तो वो पागल बन गया, डर करके पागल हो गया। उसी तरह से लक्ष्मी जो है दो अर्थ हो गया, एक तो कमजोर व्यक्ति, और उसी तरह से कह रहे हैं कि स्वल्प सत्तम का अर्थ है जो जिसकी बुद्धि एकाग्र ना हो, जो जिसमें महापुरुषत्व ना हो। स्वल्प सत्तम का अर्थ हो गया जो बहुत दृढ़ पुरुष ना हो, ऐसे पुरुष को दुष्ट पिशाचिनियों का अर्थ है, दुष्ट पिशाचियों का अर्थ है दुष्ट पिशाची की भांति ये लक्ष्मी, या लक्ष्मी अनेक पुरुषों छाया। यहाँ दूसरा अर्थ हो गया कि अनेक पुरुषों की छाया का अर्थ है उन्नति को दिखाकर, कि फला व्यक्ति इतना उसके पास धन है, फला व्यक्ति इतना उन्नति कर गया, उतना उन्नत कर गया। जो कमजोर व्यक्ति है वो उसको देख करके पगला जाएगा कि मेरे पास धन नहीं है। तो दो अर्थ हो गए। तो कह रहे कि दुष्ट पिशाचिनी के समान दर्शिता अनेक पुरुषों छाया, अनेक पुरुषों की उन्नति को दिखाकर, स्वल्प सत्वम कमजोर व्यक्ति को, निर्बल व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को उन्मत्ति करो, पागल बना देती। जो निर्धन रहता है लोगों की उन्नत देख करके पागल हो जाता है। तो जैसे पिशाचिनी जो है, या पिशाची, दुष्ट पिशाची बड़ी छाया दिखा करके जो कमजोर हृदय व्यक्ति होता है उसको डरा करके पागल बना देती है, उसी तरह से यह लक्ष्मी भी आचरण करती है।